हाय, नमस्ते। सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज एक और टैरो सेशन हम करने जा रहे हैं और आज के टैरो सेशन का जो टॉपिक है वो है कि ये स्पेसिफिक पर्सन, लव रीडिंग हो रही है ये, तो स्पेसिफिक पर्सन जो भी आपके दिमाग में है नाम, उनकी तरफ से वो क्या कुछ स्पेशल मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है और वो क्या मैसेज है आज हम यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग के लिए हम 2 पाइल्स यहाँ पे लेंगे। आप ये दोनों पाइल्स कार्ड्स के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। पाइल्स का जो टाइम है वो आपको टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपकी पहली पाइल है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, हमारा देखिए आपके सामने शफल किया है हमने पाइल्स के लिए भी, और दोनों ही कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है और बहुत अर्जेंट मैसेज है। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, वो बहुत अर्जेंट ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप उनको ध्यान में रखकर कोई सी भी पाइल चुन सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय, पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चुना है ये उनकी रीडिंग है, और आपने अगर ये अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुना है तो ये मैसेज भी आपके लिए है। आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, जो भी जिनका भी नाम है, ये उनकी तरफ से अर्जेंट मैसेज है। तो हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, पहली चीज तो ये है कि वो कुछ तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। जिस जी, अगर ये आप ऑलरेडी उनसे बातचीत के टच में हैं, जो मुझे लग रहा है, इवन ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिसको आप अभी नहीं जानते पर बहुत जल्द जानने वाले हैं। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको अर्जेंट मैसेज ऐसा देंगे जो आपकी लाइफ ही बदल के रख देगा। उनका वो मैसेज, चाहे आप हाँ करें चाहे ना करें, बहुत इम्पैक्ट होने वाला है उनके इस मैसेज का। तो मैसेज क्या है वो देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है ना, वो आप तक कैसे भी करके मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। वाह। नाइट तो बात ही, नाइट जो होते हैं वो तो होते ही मैसेंजर हैं, और यहाँ वॉन्ड्स है तो बहुत स्पीड में ये मैसेज अब आपके पास डिलीवर करके ही रहेंगे वो। ये ओ ये ऐसा मैसेज वो दे रहे हैं कि जिससे आपको उन पे पूरी तरह से यकीन हो जाए कि जो भी ये पर्सन है ये आपसे कहना चाहते हैं। पहली चीज तो कि आपको वो, आपके लिए बहुत लॉयल हैं वो। उनकी जो इंटेंशंस है वो बहुत ऑनेस्ट इंटेंशंस है। आपके फेवर में ही उनके ये मैसेज और उनके इमोशंस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, तो अभी अभी पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है ये आपको किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का सॉल्यूशन, बाहर निकालने का रास्ता, जो भी दुविधा है उसका सॉल्यूशन इनके पास है, और इसीलिए ये अर्जेंट। ओ, पाइल नंबर 1, आपका सिग्निफिकेटर कार्ड भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है, जो अभी हम बात करेंगे। इसमें भी जो इनके पास मैसेज आ रहा है, जो राजकुमार का मैसेज इनको आता है, और जो सॉल्यूशन वो ऑफर जो देता है, उन उससे इसकी लाइफ, इस क्वीन की हमेशा के लिए बदल जाती है। जिस चीज़ में ये परेशान है सालों से, उससे उनको बाहर निकालने का वो ऑफर होता है। और यहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में यही है। आप किसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके अकॉर्डिंग, भले ही वो सिचुएशन इतनी सीरियस दूसरों की नज़र में ना हो, पर आपको अभी कोई उसका तोड़ दिख नहीं रहा, उसका सॉल्यूशन, उस ऐसे लग रहा है यही सब कुछ, बस यहीं खत्म हो गया। आप बहुत उदास हैं, लैक की सिचुएशन में हैं आप, और इसी से बाहर निकालने का
वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं ये जो पर्सन है ना। वाओ! और वो इतने अच्छे से उनकी इंटेंशन है पाइल नंबर 1 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन कि वो ये कह रहे हैं कि आप उनका मैसेज आप ये जो इस रीडिंग के थ्रू भी आपको वो बस ये बोल रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वो ऑफर लेकर आ रहे हैं या फिर वो चीज़ बनकर आ रहे हैं जिससे आप इस लैक वाली सिचुएशन से बाहर निकल के ये सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी आप बहुत खुश उनको वो जो ऑफर कर रहे हैं ना मैसेज दे रहे हैं वो रिलेशनशिप के कोलैबोरेशन का दे रहे हैं। ओह! तो पाइल नंबर 1 अमेजिंग। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वो क्वीन थी जो फेरी टेल में हम बात करते हैं कि ये इनका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के कारण करंट लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर पास्ट लाइफ में इनको धोखा मिला होता है। इसलिए इस करंट लाइफ में ये किसी भी जो आदमी होते हैं मेल्स होते हैं उन पे इनको भरोसा नहीं होता और ये हमेशा ऐसा ऑफर करती हैं क्वीन होती हैं तो अनाउंस करती हैं कि जो मुझसे शादी करने के लिए अपने आप को प्रूव करेगा अच्छी तरह वो मेरा पति होगा। लेकिन कोई भी प्रूव नहीं कर पाता और सबको ये मालूम भी होता है कि इनकी ये चीज़ है कि अगर इनके उस पहेलियों के इनके पास बेसिकली क्वेश्चंस ये पूछती हैं 3 क्वेश्चंस। अगर कोई आंसर नहीं दे पा रहा है सही से तो ये उसको फांसी हो जाती थी यानी सीधे डेथ पेनल्टी। पर ये जानते हुए भी अलग अलग लड़के अलग अलग लोगों के राजकुमार देशों के राजकुमार इनके आते हैं और सब एक के बाद एक उनको डेथ पेनल्टी उनको होती है फांसी की सजा होती है। फिर एक दिन एक राजकुमार अपनी दासी के साथ और अपने पिता के साथ वहां भीड़ में देखते हैं कि हो क्या रहा है और पता चलता है कि इस तरह से यहाँ पे ये प्रथा चल रही है और बहुत टाइम से चले आ रही है। और क्वीन के खुद के फादर भी परेशान होते हैं कि ये अपने आप के लिए भी ये सही नहीं कर रही है और ये उन लड़कों के साथ भी सही नहीं कर रही है। पर उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं तो पावर सॉर्ड्स जो है अपनी पावर इनकी बात में दम होता है। जब ये बोलते हैं तो सब सुनते ही सुनते हैं। और क्वीन है तो ये बहुत पावरफुल क्वीन है भले ही क्वीन जो हम बात करते हैं ये फेमिनिन एनर्जी की बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्पेशली इस कार्ड में बात करती है वो क्वीन जो बहुत ही जिसका दिल बाहर से बहुत सख्त है बहुत पावरफुल है। भले जब तक कि आप उनके उस भेद को जानोगे नहीं तब तक आप उनके सॉफ्टनेस नहीं कोई पेनिट्रेट कर सकता उनके दिल में। तो यहाँ पे वो राजकुमार इनके तीनों पहेलियों का जवाब दे देता है आंसर दे देता है। लेकिन उसके बाद भी ये क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम का जो उनका एक्सपीरियंस रहता है पास्ट लाइफ का उससे ये हर्ट हुई होती है तो इसको अब लगता है अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो वो लैक की सिचुएशन जैसे हमने यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी बात करी भले ही सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है ऑफर सामने है लेकिन इसको इसको खुद को भी नहीं पता ये इतना उदास इतना ज्यादा सीरियस सिचुएशन में इतने दुखी क्यों है। इवन अगर किसी ने धोखा भी दिया तो उसका सॉल्यूशन इसको नहीं दिखाई देता बट एंड में सब बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू भी आपके जो ये स्पेशल लव रीडिंग हम कर रहे हैं तो आपके जो ये पर्सन है ना या आपको इस लैक वाली सिचुएशन से मेंटालिटी से बाहर निकालने का ऑफर और ये ऐसा ऑफर कर रहे हैं कि आप चाहे कितना ही मना कर लें कितना ही इनसे दूर भागने की कोशिश करें वो ऑफर क्योंकि आपके हित के लिए ही है तो आपकी अटेंशन ज़रूर वो पाएंगे चाहे इस रीडिंग के थ्रू और इस रीडिंग के जस्ट बाद क्योंकि स्पीड लग रही है मुझे। हो सकता है इस रीडिंग को जब आप सुने तो उसके तुरंत बाद विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज आपको ये मैसेज मिल जाएगा मिलने वाला है। और पाइल नंबर 1 अभी तो उनका ये अर्जेंट मैसेज यही दे रहे हैं कि उनके उनका ऑफर ही ये है वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं। वाओ! देखिए हमने पहले कार्ड से ही बताया था बहुत लॉयल इंटेंशंस है इनकी बहुत ऑनेस्ट इंटेंशंस है और आगे के दोनों कार्ड्स और आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ही एक ही बात कर रहा है। अमेजिंग पाइल नंबर 1। तो प्लीज़ ये जभी भी आपको ये रीडिंग आप देखें और कोई ऐसे अगर आपसे ये रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है ना कि आप फिलहाल ऐसी सिचुएशन में हैं आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं
अगर ये पार्ट रेजोनेट हुआ है तो फिर आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये मैसेज आपके पास आए, पहली चीज तो ये मैसेज आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे इस ऑफर को, इस पर्सन को। दूसरा, उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑफर, मतलब जेन्युइन उनका ऑफर है, जेन्युइन उनका कंसर्न है आपको लेकर, छलावा नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या है। वैसे तो ये लव इंटरेस्ट, ये सारे कार्ड सीधा सीधा बता रहे हैं, बट पहला हम देखेंगे आप ऐसी सिचुएशन में हैं क्यों, क्या रीजन है। ये कार्ड आना चाह रहे हैं, ओ 2 कार्ड आए आपकी सिचुएशन के लिए। देखिए, पाइल नंबर 1, कार्ड्स किस तरह से बात करें आपके सामने ही हम सारे कार्ड्स निकाल रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ भी यही बात हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए ये दोनों फिगर आप देखिए ध्यान से, ऐसे उदास बैठे हैं, राइट। और इसमें भी ये जो डोंकी स्किन की कहानी है, इसमें जो भी इसकी, ओ पाइल नंबर 1, अमेजिंग। देखिए पहली तो कहानी सेम है कि इसमें इसके पिता से ही भागकर, क्योंकि वो ही हर्ट करते हैं, तो उनसे भागकर छुपकर ये डोंकी स्किन की पोशाक, जो डोंकी स्किन से बनी पोशाक में अपने आप को छुपाती फिरती है, जबकि ये इतनी सुंदर होती है। लेकिन देखिए आपका सिग्निफिकेटर कार्ड की कहानी फिर से ये कार्ड दोहरा रहा है। इसमें बहुत जल्द राजकुमार से, यानी इसके फ्यूचर हस्बैंड से इसकी मुलाकात होगी, जो इसकी असली खूबसूरती उसके सामने उनके आ जाती है। और बाद में जिससे इनको वो ऑफर करते हैं शादी का, और हमेशा के लिए इस वाली सिचुएशन से, यानी छुप के जो इनको अपनी ही डर से रहना पड़ता है, वो हमेशा के लिए वो पार्ट से वो बाहर निकाल देते हैं और इनकी लाइफ अमेजिंग स्टोरी, फेरी टेल है, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी यही बात करता है, ये कार्ड भी यही बात कर रहा है। तो आपका रीजन जो है ना, आपके अपने लोग, दिल से जुड़ा है ये जिस वजह से आप ये लैक में है ना, फाइल नंबर 1, हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, आपके लैक में रहने की वजह क्या है। तो ये आपके दिल से जुड़ा है। तो आपको, क्योंकि सिग्निफिकेटर कार्ड में पास्ट लाइफ में धोखा मिला था और इसमें लैक का ही कार्ड है, और डर है दोनों ही उसमें। ये घर नहीं जा रही है कि डर, कमाई नहीं हुई क्या कहेंगे घर वाले, और ये अपने घर वालों से ही भागकर यहाँ छुप के बैठी हुई है। तो और सॉर्ड्स की बात है, तो अपनों से, यानी दिल से जुड़ी किसी चीज से आप हर्ट हो रखे हैं, और इसलिए आप दुनिया का हिस्सा नहीं बन रहे। मतलब आप अपने में, अपनी शेल में हैं आप अभी। इवन आप खुद के दिल को भी आपने कठोर कर, मतलब आप उसको जीने ही नहीं दे रहे हैं अभी अच्छी तरह खुद को। द हर्मिट, देखिए हम अभी क्या बात कर रहे हैं, आप दुनिया से दूर कर रखा है आपने अपने आप को, सोशलाइज नहीं हो रखे हैं आप। और यहाँ हर्मिट का ही कार्ड आ गया, और ये दोनों कार्ड हमने आपकी सिचुएशन का रीजन पूछा था। तो पाइल नंबर 1, आप हर्ट हो रखे हैं अभी, और इस वजह से आपने अपने शेल में, देखिए हर्मिट कार्ड है, आप अपनी शेल में हैं और आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए ये पर्सन है ना, ये आपको इस रीडिंग के थ्रू भी ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास सोल्यूशन भी ऑफर है इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल के खुशी वाले माहौल में लाने का। और दूसरा, वो आपको ऐसे देख ही नहीं सकते, जैसा हमने बात भी की थी, उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। वाह, थैंक यू टैरो। और हम ये देख लेते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन का, इस मैसेज के बाद आउटकम क्या दिख रहा है आपकी करंट एनर्जीज के चलते, क्योंकि टैरो सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर लिखा नहीं है अभी तक। तो आपकी फिलहाल की जो सिचुएशन है, एनर्जीज हैं, वो हमने देख ली, और उन एनर्जीज के चलते ये मैसेज क्या आ रहा है और इसके आउटकम क्या होगा, अब हम वो भी देखेंगे। वाह, फाइल नंबर 1, देखिए अगर आपके ये अब तक का पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है ना, फाइल नंबर 1, तो देखिए आउटकम का कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। इन दोनों का रीयूनियन, ये यूनियन हो जाती है। ये भले ही इसमें भी ये लड़की को आदमी लोग पसंद नहीं होते हैं, फॉर सम रीजन इसको एक गलत कहानी बता दी होती है कि अ, कबूतर ने अपनी पता नहीं फीमेल काउंटर पार्ट को धोखा दे दिया, समथिंग कुछ होता है। तो इसे आदमी लोगों पे विश्वास नहीं होता। फिर इसका जो फ्यूचर हस्बैंड उस टाइम प्रिंस होता है,
वो राजकुमार भेष बदल के औरत के फैशन में महल में रहकर, इससे पहले दोस्ती होती है और धीरे धीरे अपने आप का, अपनी आइडेंटिटी वो रिवील करता है और बाद में इन दोनों की बहुत हार्मनी में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन के फिर शादी हो जाती है। तो सारे कार्ड आपकी पूरी कहानी बता दी आपकी करंट सिचुएशन की, और जो ऑफर आ रहा है उस ऑफर के बाद वो ऑफर क्या दे रहे हैं आपको वो बता दिया आपके टैरो ने। और अगर आपने इस ऑफर को ध्यान दिया, जो देंगे ही, आप देंगे ही देंगे क्योंकि ये ऑफर ही ऐसा करने वाले हैं ये पर्सन आपको, उसके बाद देखिए आप इतने, इस वाली ये जो सिचुएशन है ना आपकी, इसमें, इससे आप इस ये बन जाएंगे, सेलिब्रेशन में आ जाएंगे आप। वाओ। तो पाइल नंबर 1, आपके जो ये मैसेज आ रहा है ना आपको, ये रीडिंग के थ्रू और अभी जो मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत तेजी से आ रहा है आपके पास, तो मुझे तो नियर फ्यूचर ही लग रहा है, अर्जेंट मैसेज ही है ये, लव का है, डेफिनेटली लव का है। और लव में ही जो वूंड आपको मिला है, हर्ट हो रखे हैं आप, उसके कारण ये इस वक्त आप ऐसी लैक की सिचुएशन में, बट इस ये ऑफर आपको उस सिचुएशन को हमेशा से हमेशा के लिए भुला कर बहुत सेलिब्रेशन, बहुत हैप्पी मोड में ले आएगा, और हैप्पी लाइफ आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ध्यान भी दीजिएगा उनका ये ऑफर, हो सके तो एक्सेप्ट ही कर लेना, क्योंकि आउटकम भी यही दिखाया गया है टैरो के थ्रू। वाह। तो पाइल नंबर 1, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, रेजोनेट भी हुई होगी आपसे। और अगर आपने एंजॉय किया है वीडियो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चुना है, ये उनकी रीडिंग है, और अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिक किया है तो भी ये आपकी रीडिंग है। और आज हम देख रहे हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, क्योंकि ये लव रीडिंग है, वो आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये रीडिंग का टॉपिक ही है, वो कुछ तो कहना चाहते हैं। और देखिए पाइल नंबर 2, आपका सिग्निफिकेटर कार्ड जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, ये कार्ड बात ही ये करता है कि बहुत अर्जेंट मैसेज है, बहुत अर्जेंट डिलीवर है, और ऐसा लग रहा है टाइम नहीं है इनके पास और वेट करने का, और वेट नहीं कर सकते, ये तुरंत आपके पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है सिचुएशन बहुत अर्जेंट हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ये आपको ये अर्जेंट बात बोलना चाहते हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन। इसीलिए अर्जेंट है। वाओ, 2 ऑफ सॉर्ड्स। भाई, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है तो मैसेज तो अर्जेंट आएगा ही। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पाइल नंबर 2, ये वाकई अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंट। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग के थ्रू, जो ये बोलना चाहते हैं। पहली चीज़ कि अब जितना सोचना विचारना था आपको, जो भी सिचुएशन आपकी है इस वक्त लाइफ की, और मुझे लग रहा है ये आपकी चॉइस है। पहले तो आपके साथ सही नहीं हुआ, जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई, कुछ तो आपको या फिर हो सकता है आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हुई कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया या थका दिया, या फिर धोखा भी हो सकता है, पर उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया। ये इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप से फिलहाल ब्रेक ले रखा हो, और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं, और इसीलिए ये अर्जेंट आपको डिलीवर भी हो रहा है मैसेज। हो सकता है अगर आप इस वक्त रिश्ते में हैं पाइल नंबर 2, तो आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, और ये बातचीत किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, मतलब जो सिचुएशन होती है ना, सर्कमस्टेंसेस, वो या फिर लोगों की वजह से ये बातचीत बंद हुई है। हम्म। पर अब ये दोनों ही कार्ड्स, इनफैक्ट तीनों ही कार्ड्स पाइल नंबर 2 ये बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये स्पीड से अब वो एंड
कर रहा है उस साइकिल का जो आपका सेपरेशन का पार्ट था। और यहाँ भी सीता जी और राम जी का मिलन होने वाला है, क्योंकि अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अब ये दोनों एक होने वाले हैं। और यहाँ हैंगमैन में स्लीपिंग ब्यूटी है। तो स्लीपिंग ब्यूटी का ये वो पार्ट है जहाँ ये सोच विचार कर रही है सीता जी की तरह ही, कि अब इसको अभी तक क्या हुआ, और इस सिचुएशन में अब आगे क्या करना है। कि जो जो टाइम चला गया वो चला गया, बट अब आगे क्या करना है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे हैंगमैन के स्लीपिंग ब्यूटी के इस कार्ड को, तो इसमें जो प्रिंस है वो बस अब आने ही वाला है और ये जागने वाली है, यानी इसकी हमेशा के लिए वो कर्ज खत्म होने वाला है इनका। अपने लव पार्ट के साथ इनकी यूनियन होने वाली है, अब घर बसने वाला है। इसमें भी सीता जी का मिलन हो रहा है, और ये तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो वॉन्ड्स तो स्पीड की बात कर रहा है। तो ये 10 जो है, एक साइकिल जो चल रही थी आपकी, सेपरेशन या फिर ब्रेक जो लिया हुआ था, बातचीत बंद थी, वो अब खत्म हो रहा है वो पार्ट। और अब आप, अर्जेंट मैसेज भी है कि अब वो सोच विचार की टाइम से आप बाहर निकलेंगे, अब आप चॉइस ले लो। ये आपके साथ यही मैसेज कह रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं अर्जेंट, कि अब चॉइस लेने का टाइम आ गया है, अब आर या पार। हम ये देखते हैं पाइल नंबर 2, कि ये जो चॉइस की सिचुएशन है, ये आप क्यों है, ये सिचुएशन रीजन क्या है। हम देखते हैं, अगर टैरो हमें अलाउ करते हैं जानना कि ये सिचुएशन आई भी है तो क्यों आई है, इसका रीजन क्या है। 4 ऑफ कप्स, अच्छा। ओ, 7 ऑफ वॉन्स। देखिए, किसी किसी के लिए यहाँ दो तरह के मैसेज हैं, और ऑब्वियसली 2 ऑफ सॉर्ड्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है पहली, कि पाइल नंबर 2, आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत, अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं और अभी ब्रेक लिया हुआ है, अगर वो पार्ट जो रेजोनेट हो रहा है कि रिश्ते में है इसलिए ब्रेक लिया हुआ है, उसका पहला रीज़न ये है कि आपके जो पर्सन है, जो भी लव काउंटर पार्ट है आपका, उसमें आपने उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको एक टाइम पर बहुत बोरिंग लाइफ रिलेशनशिप हो गया था, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे या इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और आपको ऐसे लगने लगा था कि आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है। और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, रिश्ते रिश्ते की नींव रखी, मेहनत भी करी, बट उसके बाद वो चीज़ इन्होंने अपनी उस आलसी नहीं बोलूँगी, लापरवाही, जो केयरलेस एटीट्यूड था, इन्होंने उस वजह से आपकी कदर नहीं की और आपको वहाँ से ब्रेक लेना पड़ा। तो किसी के लिए तो ये सीधा-सा ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि शायद आपके जो पर्सन थे, उनको ये लगने लगा कि उनका टू मच, मुझे तो ये आपकी रीडिंग आपसे ज़्यादा रेज़ोनेट हो रही है, ये जो, इवन अगर आप सिंगल भी है ना, पाइल नंबर 2, तो आपको ये अर्जेंट मैसेज ही ये बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ अभी ऐसे लोगों में है या ऐसे रिश्तों में है ना, आप जहाँ आप एक सिर्फ अ, शोभा की वस्तु रह गए हैं, या फिर ग्रांटेड लिया जा रहा है आपको किसी ना किसी वजह से, आपके होते हुए भी आपकी प्रेजेंस किसी को फील नहीं हो रही है, यानी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, और जबकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपके ये मैसेज भी यही आ रहा है कि वो टाइम अब खत्म हो रहा है, वो साइकिल खत्म हो रही है। तो ये 2 ऑफ सॉर्ड्स चॉइस भी इसीलिए आ रही है कि अब आप सोचना विचारना, और जो चॉइस है ना, वो अब लेने का वक्त आ गया है। आप उस, इवन अगर आप सिंगल भी हैं, उन रिश्तों से आप बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन से जो आपको सिर्फ अ, आपको लेस इम्पोर्टेंट फील कराती है, इनसिग्निफिकेंट फील कराती है, कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। और इवन अगर आप रिश्ते में हैं, तो अब आपने ब्रेक लिया हुआ था, तो वहां से भी अब आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि मैसेज यही आ रहा है कि अगर आप रिश्ते में थे और आपके पर्सन ने आपकी उस वक्त समहाउ केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आप दोनों अलग हुए, तो उनको ये रियलाइज हो गया है, और अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने अपने ऊपर करी है, और अब आपको वो लेने, मतलब वो पैचअप चाहते हैं अब आपसे। हम्म।
आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस रिश्ते में, बहुत इंतज़ार भी किया है पाइल नंबर 2। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपने बहुत इंतज़ार किया है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे लोगों के बीच में बहुत रहे हैं जहाँ आपका हार्ट जो है, दिल जो है, बार-बार उसको बहुत हर्ट हुए हैं आप, और आप इंतज़ार ही करते रहे कि अब कुछ अच्छा आ जाए, अब कुछ अच्छा आ जाए, कहीं से तो हीलिंग हो मेरे हार्ट को। पर अब वो वक़्त आ रहा है आपका। इसका आउटकम क्या होगा? क्या चॉइस लेंगे आप? फाइल नंबर 2, इस रीडिंग के बाद, इस मैसेज के बाद आप क्या चॉइस लेने वाले हैं? देखिए, हमने पाइल नंबर 1 में शफलिंग कितनी बार कर चुके हैं ना हम पूरी डेक को। पाइल नंबर 1 में हमने आउटकम पूछा, 9 ऑफ कप्स का यही कार्ड निकला है। वाओ! तो पाइल नंबर 2, आप डेफिनेटली ये चॉइस लेंगे, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। आप अपने लव इंटरेस्ट को अ, उनसे मीटिंग हो रही है आपकी, और बहुत हेल्दी नोट पे ये फिर से एक नई शुरुआत होएगी, जिसमें आपका अब पूरी हीलिंग होगी। आपका हार्ट जो है वो भूल जाएगा बीती बातों को। और इसीलिए अर्जेंट है ये, क्योंकि इतना टफ टाइम पीरियड आपका निकाला है आपने, और अब आप अभी भी टफ टाइम पीरियड में ही हैं, क्योंकि अभी भी वो कश्मकश चल रही है और आसान नहीं है वहां से नई शुरुआत करना। इवन अगर पास्ट में किसी और ने आपको ये परेशान किया है ना, हर्ट किया है या लिटरली बिट्रे किया है, तो भी आपके लिए अब आसान नहीं है फिर से किसी और पे विश्वास करना। पर आपको आपके पर्सन जो भी आपके दिमाग में ये मैसेज जिनकी तरफ से है, आपको यही ऑफर कर रहे हैं कि अब आप वो एक चॉइस लेके तो देखिए, आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा इसका। आप विश्वास करके देखिए उन पे। इवन अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आप उनके साथ पहले थे और अभी ब्रेक था, तो वो बहुत अच्छे उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी, और अब बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है, और अब आपकी अच्छे से बनेगी दोनों की। और अगर आपके पास्ट में आपको किसी ने बिट्रे किया है, या आप ऐसी एनर्जीज में थे, ऐसे लोगों में थे जहाँ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, तो आपको अब जो ऑफर जिनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। आप अपने आप को लेकर बहुत अच्छा फील करेंगे आप उनके साथ से आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होगा कि कहते हैं ना कि उनकी नज़र से आप अपने आप को देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने खूबसूरती आपको दिखाई देगी खुद की। क्योंकि अभी तो आप यहाँ भी आंखें बंद हैं, यहाँ भी आंखें बंद है, और यहाँ तो इतना पेनफुल एंड है कि स्केलेटन ही आ गया है और उसमें से पेड़ उग गया है। तो अभी तो पास्ट में बहुत रह रहे हैं आप, सोच विचार में बहुत रह रहे हैं, और ये अर्जेंट मैसेज यही है, वहां से अब निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये वक्त आपका इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल तो आपकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं पाइल नंबर 2, कि इनको देखते हुए जो अर्जेंट मैसेज आपको मिल रहा है, उसके बाद आपका आउटकम ये है। हैप्पी नोट है, हैप्पी शुरुआत है, हैप्पी बिगनिंग है। वाओ! ओके, लवली। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी अर्जेंट मैसेज जो लव रीडिंग हमने करी है। ये कोई भी जो आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, या फिर आप सिंगल भी हैं, तो वो आने वाला है ये मैसेज उनकी तरफ से, और आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड से आप निकलिए, पास्ट से निकलिए, उस पेनफुल एक्सपीरियंस से निकलिए। निकलेंगे भी आप, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग हो रही है साइकिल की, और 2 ऑफ सॉर्ड्स में सीता जी अब बस डिसीजन लेकर अग्नि परीक्षा देके यूनियन में ही आ रही हैं। तो आप चाहे ब्रेक ले रखा है आपने, और चाहे आप सिंगल हैं, फिलहाल आपकी एनर्जीज जो नियर फ्यूचर यानी आउटकम जो है इस रीडिंग के तुरंत बाद भी हो सकता है, वो जो अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ कर रही है आपका काउंटर पार्ट को, यानी कि अब आप सिंगल तो नहीं रहेंगे, अब आप फिर से किसी का साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और बहुत तेजी से वो मैसेज आ रहा है। देखिए, सॉर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, और नाइट तो मैसेंजर ही होता है, और ये वाला नाइट इतना ज़्यादा फास्ट आ रहा है ना, तो ये मैसेज बहुत फास्ट तरीके से आप तक ये मैसेज पहुंचेगा। ये किसी भी फॉर्म में पहुंच सकता है। मुझे तो लग रहा है खुद पर्सन ही होगा किसी किसी के लिए, तो आपको हो सकता है फोन पे मैसेज आ जाए, फोन ही आ जाए, या मिलने ही आ जाए कोई पर्सन। पर है बहुत अच्छा आउटकम, इसलिए आई एम हैप्पी। ओके, तो पाइल नंबर 2, आई होप
आपको ये रीडिंग पूरी एंजॉय की होगी आपने, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सिमरस टैरो की अगली रीडिंग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय, नमस्ते।